अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम नेफ पर बनाना सीखने वाले हैं, जिसमें मैंने एक इमेज को फोल्डर बनाया हुआ है, एक हमारा CSS का है और हमारा HTML का है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम HTML का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और हम अपना यहाँ पे बॉलर प्लेट को हम ऐड कर लेंगे और इस तरह से ही हमारा बॉलर प्लेट आ जाएगा। यहाँ पे जो टाइटल है, यहाँ पे मैं इस टाइटल का नाम चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ हेडर। आप अपने हिसाब से आप जो टाइटल देना चाहते हैं आप वो यहाँ पे वो टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक डिफ की क्लास दूँगी और डिफ की क्लास में मैं यहाँ पे इसका मैंने नाम दे दिया है नेव। और यहाँ पे मैं एक नेव का भी टैग ओपन करने वाली हूँ और नेव के टैग को मैंने पहले ओपन करना था, बट मैंने पहले डिफ ओपन कर दिया, तो यहाँ से हम नेव के टैग को क्लोज कर देता है। मैंने कंट्रोल X करके इसको नीचे ले आई हूँ। इसके बाद जो मेरा डिफ का जो मैंने टैग खोला है, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग खोलूँगी। पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है नेव बार, ठीक है। अब नेव बार लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना डिफ के टैग को क्लोज कर देते हैं और एक हम अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, लिस्ट देनी है। इसके बाद हम हाइपर रेफरेंस का जो हमारा टैग होता है हम वो देंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे और हाइपर रेफरेंस लिखेंगे। फ़िलहाल मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो यहाँ पे मैं जस्ट इस तरह से आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से हम लिंक क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मैंने होम का दे दिया और सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इनके नेम चेंज करना है और इस तरह से मैं सबको अलग अलग नाम दे दूँगी। होम का दे दूँगी, एक को मैं अबाउट का दे देती हूँ। यहाँ पे आपने जो आप सेट करना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का दे देती हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ पे 3 ही बनाते हैं, मैं 4th का मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई काम है, मैं इसको सिंपली रिमूव कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से जितना लेना चाहते हैं आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ। हम यहाँ पे 3 ही बनाएंगे और 3 के अलावा यहाँ पे हम एंड कर देंगे इसका। यहाँ पे मैंने सिंपली एक नेव का बनाया है, एक डिफ ली है और उसके अलावा एक अनऑर्डर लिस्ट ली है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एक नेव के टैग का, एक डिफ के टैग का और बाकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम वो जो लिस्ट देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा हमें HTML और CSS की फ़ाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा और बाकी HTML का जो हमारा वर्क था वो हमारा डन हो चुका है। इसके अलावा जो टाइटल होता है इसके नीचे हमें लिंक देना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने लिंक देना है, रिलेशन बताना है, तो मैं यहाँ पे स्टाइल टाइप कर देती हूँ और देन मैं हाइपर रेफरेंस यहाँ पे लिखूँगी तो HREF ये आपको मिल जाता है। आप जैसे H लिखते हैं, बाकी आपकी जो CSS की फ़ाइल का नेम होगा वो आपने यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। एज इट इज़ आपने नाम को टाइप करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमने जाना है web.css, यानी कि जो हमने अपना एक पेज बनाया था CSS वाला, वहाँ जाना है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मार्जिन इसका 0 पिक्सल दे देती हूँ और इसके बाद इसकी पैडिंग जो है वो भी मैं यहाँ पे 0 पिक्सल ही टाइप करने वाली हूँ। इसके अलावा बॉक्स साइजिंग, बॉक्स मैंने यहाँ पे R लिख दिया, यहाँ पे हम इसको बॉक्स कर लेते हैं, बॉक्स, और साइजिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगी बॉर्डर बॉक्स। आपने इसको इस तरह से टाइप करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे नेव बार वाला जो मैंने टैग लिया था उसको मैं यहाँ पे सेट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने नेव बार वाला टैग के अंदर जाने के बाद मुझे जो नेव बार है उसको मुझे सेट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं ले लेती हूँ 100% और इसके बाद जो इसकी हाइट है वो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 75 पिक्सल्स। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, आपको जितना लेना चाहते हैं। इसके बाद में इसकी जो लाइन हाइट होती है वो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये सेकंड पे ऑप्शन मिल गया। ओके, ये ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन हाइट ले ली, ये भी सेम मैं 75 पिक्सल लूँगी। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसका बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे मैं लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगी। इसके बाद आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ कलर को सिलेक्ट कर रही हूँ और इस तरह से मैं 2 कलर्स का शेड मिला के इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट स्टाइल के अंदर दे दूँगी। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जो कलर आपको बेस्ट लगे, या फिर अगर आप किसी का वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं चलते हैं तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे जाती हूँ, यहाँ पे अपर केस यहाँ पे टाइप कर देती हूँ और बाकी यहाँ पे हम पैडिंग देखें तो पैडिंग यहाँ पे 0 पिक्सल्स और यहाँ पे मैं इसको 100 पिक्सल सेट कर सकती हूँ। और आप अपने इसको
अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रही है तो फिर हम यही ले लेते हैं। बाकी इसका जो कलर है वो मैं अलाइस ब्लू ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कलर को और साइज़ वगैरह को सेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इसको इस तरह से सेट कर दिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आ रहा है। ये मेरे पास नेक्स्ट बार आ गई, बाकी मेरा होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट्स अभी भी सेट नहीं हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं web.css के अंदर। इसके बाद जो अब मैं नेक्स्ट टारगेट करने वाली हूँ, हमने उसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जो डिफ की क्लास है उसको नेव बार कर देती हूँ, क्योंकि वो नेव हमारे पास एक टैग भी है। तो यहाँ पे हम सब इसके बाद हम नेव बार को टारगेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसकी फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो मैं इसके सेट कर देती हूँ 30 पिक्सल्स। इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ले लेती हूँ। आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा नेव बार है, यहाँ पे मैं दे दूँगी ट्रांसफॉर्म अपर केस। मैंने नेव वाले के अंदर दे दिया था, टैग के अंदर, जबकि मुझे डिफ में देना था। इसके अलावा मैं लेटर स्पेसिंग यहाँ पे कर दूँगी 1.5 पिक्सल्स, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी फ्लॉट। सबसे पहले हम इसको रन करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगी फ्लॉट लेफ़्ट, यहाँ पे टाइप कर दूँगी। इसके अलावा अब हम दोबारा से HTML वाले में जाते हैं और जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मुझे अनऑर्डर लिस्ट को सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट लिखूँगी और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, जस्ट इसको मैं फ्लॉट राइट कर दूँगी। कुछ नहीं करना है, आपने फ्लॉट राइट करना है और यहाँ ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, अब ये अनऑर्डर लिस्ट था, अब मैं जो लिस्ट वाला जो हमारा टैग है इसको मैं टारगेट करूँगी, और ये टारगेट करने से पहले मैं जो हमारा नेव का टैग था इसको मैं पॉइंटर कर दूँगी, तो हमारे पास कुछ चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँगी, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। और बाकी लाइन स्टाइल जो है वो इसका नॉन कर दूँगी। लाइन स्टाइल नॉन करने से क्या हुआ है कि हमारे पास जो डॉट डॉट करके आ रहे थे, लिस्ट की तरह आ रहे थे, वो सिलेक्ट हो गए, और इनलाइन ब्लॉक करने से ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मुझे इसको सेट करना है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है जिस तरह से हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है। इसके अलावा मैं आपको अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ। मैंने इसकी जो पैडिंग लेफ्ट है वो 20 पिक्सल्स की है। पैडिंग बॉटम जो है मैंने यहाँ पे इसकी 50 पिक्सल्स सेलेक्ट की है, और जिसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने 20 पिक्सल्स सेलेक्ट किया है। और जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो मैंने इसका अपर केस कर दिया है, यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर कर दिया है। आपको जो बेस्ट लगता है आप उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बॉडी है इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, तो मैं CSS से ही ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी को टारगेट करती हूँ। बॉडी को टारगेट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का मुझे ऑप्शन मिलता है, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं यहाँ पे URL लिखूँगी, और यहाँ पे जो मेरी इमेज होगी जो फोल्डर के अंदर थी वो यहाँ पे मैंने इमेज का प्लेस बता दी है, और यहाँ पे ये मेरी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। बट मैं अपनी इमेज को कुछ और सेटिंग करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बैकग्राउंड साइज़ लिखूँगी, और साइज़ लिखने के बाद मैंने इसका कवर सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं साइज़ वगैरह को। इसके अलावा यहाँ पे मैं कलर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं अलाइस ब्लू लेती हूँ, तो मेरा यहाँ पे कलर सेलेक्ट नहीं होगा। अब उसका रीज़न जो है वो मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली ले लेती हूँ, जबकि मेरी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट हो गई है, बट मेरा कलर चेंज नहीं होगा। अब कलर चेंज ना होने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो मैंने HTML के अंदर कोड लिखा था उसके अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा A वाला जो टैग था उसके अंदर मैंने अपना नेम लिखा था। ठीक है, जो मेरा होम था, कॉन्टैक्ट अस था, इसलिए मेरा यहाँ पे कलर सेलेक्ट नहीं होगा। अब कलर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल तो मुझे जो फुल वाइट कलर चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है, और ये मेरा देखिए कलर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक चीज़ ऐड करूँगी। जो मेरा LI का टैग है इसी के अंदर मैं अपना जो मेरा हाइपर रेफरेंस का टैग है मैंने वो ऐड कर दिया, और आप देखना मेरा कलर किस तरह से ये चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं LI का टैग यहाँ पे भी दूँगी, और LI का टैग मैं यहाँ पे भी दूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो A वाला टैग है, हाइपर रेफरेंस का जो टैग है उसके अंदर मैं सिर्फ अपनी साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली इसको सिलेक्ट करूँगी, जबकि मेरा जो LI का टैग है उसके अंदर मैं अपनी सेटिंग करूँगी, जो मुझे सेट करना होगा, जिस हिसाब से सेट करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीज़। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो मैं नॉन कर दूँगी, यानी कि जो मेरे नीचे अंडरलाइन आ रही थी होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के नीचे, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
इसलिए। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट रही होगी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।